हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं कल एक्चुअली वीडियो नहीं बनाने के पीछे भी एक रीज़न था। वो रीज़न ये था क्योंकि कल जो है मोस्ट ऑफ द सेंटिमेंट्स में मार्केट था। कुछ स्टॉक ग्रीन थे, बाकी सारे रेड थे। द थिंग इज, उसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता, वो एक्सप्लेनेशन काम करता नहीं करता, वो एक दिन उसका टाइम लगता ही लगता। तो मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, एक दिन अपन रुक जाते हैं और आज वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा लोगों को समझाते हैं। ठीक है? क्या होता है कि हम ना मार्केट ट्रेंड देखेंगे। मार्केट ट्रेंड जो बताता है ना, वो बताता है ये, जिसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है? इंडेक्स होता है जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। ठीक है? निफ्टी आईटी हो गया। बहुत सारे इन्होंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, मैं सबके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो भैया उसका ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के बेसिस पे हमारे स्टॉक्स चलते हैं। दो चीज होता है, एक होता है मार्केट में फियर है। ठीक है? और एक होता है कि मार्केट में डाउनसाइड है। दोनों में अंतर है। मार्केट में डाउनसाइड है ना, वो डाउनसाइड एक बार में जा करके वापस आ जाएगा। मार्केट में फियर पैदा कब होता है पता है? जो अनवांटेड इवेंट्स क्रिएट होते हैं। वो अनवांटेड इवेंट्स के कारण क्या होता है ना, आपको मार्केट में से शार्प फॉल दिखेगा। ठीक है? डेटा ये जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, ये आया, अब इसके बीच में गैप आया, फिर खुला, फिर गैप आया, फिर खुला। इसके आप टॉप और बॉटम को देखोगे तो टॉप और बॉटम के बीच में गैप है। ठीक है? हम लोग ट्रेडर है, ट्रेडर का ना एक जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है उसका चार्ट। ठीक है? चार्ट बहुत सब कुछ बोलता है। चाहे वो चार्ट को हम देख रहे हों, चाहे वो एलआईसी का एजेंट देख रहा हो, किसी बैंकिंग का एजेंट देख रहा हो, कोई एफआईआई देख रहा हो, कोई डीआईए देख रहा हो। ठीक है? हर कोई एजम्पशन डिसीजन जो लेते हैं वो चार्ट से लेते हैं। तो भैया चार्ट आपके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, और इनफैक्ट मैं तो ट्रेडिंग भी यूज़ करता हूँ। आप भी बनाओ, अकाउंट खोलो, और उसमें आप, मैं बताता हूँ जब जब मैं जो जो वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है, तो आप वो एग्जैक्टली उस चार्ट में खोला करो, उस स्टॉक को लिखा करो, और पर्टिकुलरली ना उस लाइन में देखा करो यार कि मैंने क्या देखा, या कोई एक शख्स, कोई भी इंसान है जो अपनी कॉल्स दे रहा है। मैं लेजिट पीपल की बात कर रहा हूँ, इलेजिट पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारे लेजिट पीपल जो एक कॉल देते हैं और उनके जो कॉल होते हैं वो वाकई जस्टिफाई करते हैं ना चार्ट्स में, वो सही लोग हैं। ठीक है? वरना इंस्टाग्राम में तो भाई वो हवा हवाई चल रहा है, ये ले लो वो ले लो, जिसमें चार्ट प्रॉपर होते नहीं है, ट्रेंड्स प्रॉपर होते नहीं है, स्टॉक ढंग के होते नहीं है। और क्योंकि सभी को बोलते हैं, अपन क्या कहते हैं, इमोशंस में ले लेते हैं। खैर, मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है ना कि आप चार्ट को देखोगे ना तो चार्ट बोलता है। एक जितने भी अच्छे ट्रेड है ना वो ये बात बोलेंगे कि सर चार्ट बोलता है। ठीक है? हमको सुनने आना चाहिए। तो ये जो चार्ट बना है ना अपने आप में, अगर आप इसको देखोगे, ये चीज है अनइवन। ठीक है? कभी भी किसी भी स्टॉक में ना, ना ही शार्प राइज आना चाहिए, ना ही शार्प फॉल आना चाहिए। ये हेल्दी नहीं माना जाता। ठीक है? और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। या फिर स्टॉक मार्केट को कुछ ऐसी चीज पता चल गई जो आपको नहीं मालूम है। बहुत बार क्या होता है, जैसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, जब कोरोना का शुरुआती दौर था। ठीक है? हम जो मार्च टाइम पे शुरू शुरू लॉकडाउन लगा था, सो मार्च से जून में ही ना मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था। ठीक है? लेकिन सेकेंड वेव, थर्ड वेव आई ना, तब मार्केट उससे पहले करेक्ट हो गया और मार्केट, काफ़ी सारे स्टॉक थे जो ऊपर चले हैं। तो स्टॉक मार्केट हमेशा पहले रिएक्ट करता है। ठीक है? हमको डेटा को ट्रैक करना है। डेटा ट्रैक करने के लिए मैं पहले भी बताया था और एक अभी भी बताया हूँ कि भैया ये जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, ये है गोल्ड। ये देखो। अब लोग बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे सर, ये देखो ये देखो। सभी को पढ़े लिखे है ना। ये कैंडल क्या है? ये कैंडल बोलता है भाई ये जहाँ बना, ठीक है, ये होता है शूटिंग स्टार, तारा टूट रहा है, ये देखो। जहां बना मतलब मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। बोलते हैं। मार्केट क्या हुआ, नीचे नहीं आया। नीचे नहीं आने के पीछे का ना रीज़न है, क्योंकि मार्केट अभी ना, अभी फंडामेंटल को नहीं फॉलो करा, अभी वो सेंटीमेंट पे चल रहा है। ठीक है? और मार्केट जब भी सेंटीमेंट में चलता है ना, तो ये आरएसआई ऐसा बनता है, सर ओवरबॉट पोजीशन हो गया है, आप सेल कर देना चाहिए। ये देखो, ये ओवरबॉट यहाँ पे भी था, ओवरबॉट यहाँ पे भी था, ओवरबॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और ये चले जा रहा है। समझो इस चीज़ को। तो मार्केट ना अभी फंडामेंटल को नहीं ट्रैक कर रहा है,
मार्केट अभी सेंटिमेंट को ट्रैक कर रहा है, और मार्केट सेंटिमेंट को दो रीज़न से ट्रैक करता है, ठीक है। गोल्ड उठा हुआ है और मार्केट शार्प गिर रहा है, मतलब फियर है, समझो इस चीज़ को। और गोल्ड गिर रहा है और मार्केट उठा हुआ है, तो मार्केट में क्या है, इमोशंस, अच्छे इमोशंस है, हैप्पी इमोशंस है, ठीक है। अभी गोल्ड शार्प है और स्टॉक मार्केट, अब बोलोगे सर नहीं निफ्टी तो सर ठीक ठाक खड़ा हुआ है। अरे नहीं भाई, निफ्टी की बात नहीं है, सब हाई पे खड़े हैं। कभी भी क्या होता है ना, वैसा वर्सा रूल चलता है, या तो निफ्टी रहेगा या तो गोल्ड रहेगा, मतलब किसी भी कंट्रीज के स्टॉक्स रहेंगे। अब आइडियली क्या हो रहा है ना कि हमारे स्टॉक मार्केट को जो संभाल के रखा हुआ है वो संभाला हुआ है डीआईआईज ने। क्योंकि आप एफआईआईज का डेटा देखोगे ना, तो एफआईआईज फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, अक्टूबर से कई लोग नवंबर से बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन मार्केट में करेक्शन की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम लोग जो है ना, हम लोग ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं है कि आज पैसा कमा लिए कल से काम नहीं करेंगे और लाइक चीज़ें चल जाएगी, नहीं। लॉन्ग रन रहना है, मार्केट को समझना है, चार्ट क्या बोल रही है उसको समझना है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है उसको समझना है, ठीक है। मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी इंसान आपके नोन में होंगे जो अपने मन से स्टॉक खरीदते होंगे, उन लोग बोलते हैं नहीं यार हमको किसी की एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है, मार्केट तो चला ही जाता है, ये हो ही जाता है, चीज़ें कर लेते हैं। वो इंसान का अगर आप पोर्टफोलियो देखें ना, तो 40,000 50,000 का होगा, जिसमें वो रिटर्न निकाल रहा होगा, 15-20% निकाल रहा होगा। द थिंग इज़, वो 40,000 में अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो अगर 50% भी डाउन होता है ना, तो 20,000 का लॉस दिखेगा ना, आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो। 40,000 का पोर्टफोलियो, 20,000 का लॉस आप देख सकते हो, 50% डाउन है। लेकिन उसी चीज़ में आप 10 लाख रुपए डालो, सेम स्टॉक, सब चीज़ सेम, अब 50% लॉस, 5 लाख रुपए का लॉस देख के दिखा दो, नहीं देख पाओगे। द थिंग इज, हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है, लॉन्ग रन है। मैं तो आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि आप जब नहीं थे तभी स्टॉक मार्केट था, और आप जब नहीं रहोगे तब भी स्टॉक मार्केट रहेगा। तो हमको क्या करना है ना, हमको यहाँ पे सरवाइव करना है, ठीक है। और सर्वाइवल का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मेरे जहन में आई ना इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ। इंडिया में ना 9 करोड़ डीमैट होल्डर है, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि 1 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट है, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब एक एज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, उस 9 करोड़ स्टॉक्स, मतलब उस 9 करोड़ अकाउंट्स में मैं बोलता हूँ ऑन एन एवरेज 1 करोड़ अकाउंट, क्योंकि मैं 1 करोड़ ले आऊँ, 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, जैसे विजय केडिया और बड़े बड़े लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है। तो हम एक ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि 1 लाख रुपए बोल रहे हो, 1 करोड़ नहीं बोल रहे, 1 लाख, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10,000, सॉरी, लाख, कितना हुआ गिनो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़। ये जो फिगर है ना सर, ये फिगर है आपकी पावर, नहीं समझे? ये है रिटेल इन्वेस्टर की मनी। हम 1 लाख करोड़ से तो एटलीस्ट है इंडिया में, ठीक है, 1 लाख करोड़ से हम हैं, और इसको टारगेट करना ना बहुत ही आसान है, सच बोल रहा हूं, बहुत आसान है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आपके जेब से पैसा निकलता है और वो दूसरे के जेब में जाता है। अगर सब स्मार्ट हो जाएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? किसी को तो बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ना। अब ये 1 लाख करोड़ है, सोचो इस 1 लाख करोड़ के अंदर ही ना HDFC म्यूचुअल फंड वाला भी पैसा बनाएगा, LIC वाला भी बनाएगा, SBI भी बनाएगा, FII भी बनाएंगे, और हम लोग सोचते हैं सर हम लोग भी बनाएं। तो बेवकूफ़ किसी ना किसी को तो बनना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना। ये 1 लाख करोड़ एक आम आदमी का पैसा है, और इस पे वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी को ब्लेम नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने इच्छा से एंट्री ले रहे हो, आप अपने इच्छा से एग्जिट ले रहे हो। आप किसको जाके बोलोगे? सेबी को जाके बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। तो हमको क्या करना है, लॉन्ग रन में हमको सरवाइव करना है, ठीक है, हमको सरवाइव करना है और हमको प्रॉफिट बनाना है। जब आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए आए
तो आप इतने स्टेबल रहो कि उसमें अगर 10% का लॉस आ रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, तो आप उसको देख सको। ठीक है, और एट द सेम टाइम जब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आए ना, तो आप हड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग लॉस को 15% 20% होल्ड करके रखे रहते हैं ना, इतनी पावर होना चाहिए कि सर मैं 15% प्रॉफिट होल्ड करके रखा हूँ, तब जा करके आप एक असली ट्रेडर बनोगे। ठीक है, और इसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। कोई भी पेट से पैदा होके नहीं आता है, किसी का लक अच्छा होता है, किसी को गाइडेंस जो है, जो मैं अभी आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ, ये उनके रिलेटिव्स होते हैं जो उनको दे देते हैं। जैसे इंडिया में एक डी मार्ट के जो फाउंडर हैं, राधा कृष्ण दमानी, आप कभी उनकी स्टोरी सुनना। उन लोग के ना फादर्स ब्रोकर थे। ठीक है यार, हमारे फादर के एज के और उनके फादर ब्रोकर थे, तो भाई उसीलिए उनको क्या है ना, वो इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल गई है। और आप और हम जैसे, मैं टारगेट करता हूँ उन 1 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स का, जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, जिनके पास फंड ही नहीं है, लेकिन बनना क्या चाहते हैं, राधा कृष्ण दमानी। सर टफ है स्टॉक मार्केट, एक टफेस्ट वे है इजी पैसा कमाने का। अभी किसी ने कोट किया है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा व्हाट्सएवर। सो खैर, कहानी सुनाने का मकसद यही था कि सर डिसिप्लिन लाओ, चीज़ों को समझो, और जैसा मैं बताता हूँ एटलीस्ट उसको करो। और मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी इंसान बोल रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं रीज़न देता हूँ, ठीक है, वो रीज़न को आपको देखना है, क्या वो रीज़न आपको जस्टिफाई कर रहा है। अगर लगता है कि नहीं, हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं ये वाकई जस्टिफाइड है, हाँ ये तरीका है, ये ट्रेंड है, तो फिर उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं आपके लिए स्टॉक लेकर के आया हूँ एलिकॉन इंजीनियरिंग। जैसे क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, हमेशा स्टॉक्स बताता हूँ। अब ये स्टॉक्स की खासियत है, मैं हमेशा जो स्टॉक्स लेकर के आता हूँ ना, वो ऐसे चलते हैं। ये स्टॉक अपने आप में बोल रहे सर क्या हूँ मैं, अप ट्रेंड मूव करता हूँ, डाउन ट्रेंड वाला नहीं हूँ मैं क्या हूँ, अप ट्रेंड वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे स्टॉक चूज़ करते हैं, हम लोग कहानी नहीं चूज़ करते हैं कि हाँ ये बोल रहा था इसको खरीद लो, वो बोल रहा था उसको खरीद लो, फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरता है, उसी पॉइंट से गिरता है जहाँ से वो हाई बनाता है। बताया ना, 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ रुपए आपसे छीनना बहुत आसान है। ठीक है, एलिकॉन है, सिर्फ देखो। ठीक है, क्या टारगेट होगा क्या होगा वो लिखा हुआ है, समझने की ज़रूरत है। अब क्यों एंट्री लिया हूँ, देखो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे करके ना, ये हेल्दी मूव नहीं था, इसको थोड़ा सा या तो कंसोलिडेट करना था या तो सरप्राइज एक्शन बनाना था। खैर अब जो है ना, अब इसने जो रिट्रेस लिया, आइडियली इस रिट्रेसमेंट को थोड़ा और नीचे आना था, पर इसने नहीं लिया। ठीक है, तो इस केस में अब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर एंट्री अभी ले लो, हाँ बिल्कुल ले लो, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ लेकिन इसमें स्टॉप लॉस से खेलना पड़ेगा। अब इस पे स्टॉप लॉस इसलिए बोलता हूँ, कुछ स्टॉक्स पे मैंने बोलता हूँ कि नहीं आप इसमें स्टॉप लॉस रखो, और हर कोई ना इस चीज़ को समझा करो। मैं क्या बोला, आपको सर्वाइव करना ना, तो सर्वाइव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स, एक सबसे बड़ा रूल होता है स्टॉप लॉस। जब मैं मार्केट में 10 बार पैसा लूंगा, तो मैं 3 बार मार्केट को पैसा दूंगा भी, और ये हर कोई करता है। आप राधा कृष्ण दमानी का पोर्टफोलियो ले लो, विजय केडिया का ले लो, और हमारे और आपके सबके फेवरेट जिनको जानते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी जो है, सबके स्टॉक से आप जब आप पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो कोई गेन होते हैं 1000% का, तो किसी में होता है लाइक 20% का, जबकि लॉन्ग टर्म बुल होते हैं वो, कई लॉस करके निकलते हैं। तो ये जैसा स्टॉक है ना एलिकॉन इंजीनियरिंग, इस एलिकॉन इंजीनियरिंग में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। ये कैंडल का लो जो है ना 968 है, ये कैंडल का लो होगा। अब इसमें जो है ना एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये ना अपना जो राउंड फिगर वाला जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। अगर ये 1000 के अंदर अगर ये होता ना, तो मैं एंट्री लेने के लिए मना करता। ठीक है, कल अगर इसका अगर अपन क्लोजिंग पॉइंट देखें ना, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट था 988.25, और इसीलिए ना मैं आपको ना नहीं बोला कल। आज इसने बहुत अच्छा चला है, 10,014 पे, 1014 पे आज ये क्लोज हुआ है। ये अपने 1000 के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और तोड़ने के साथ साथ ये क्लोज हुआ है। ठीक है, क्लोज होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कल क्लोज नहीं हुआ था ना सर, कल इसने हाई बना करके ना वापस लो आ गया था। क्लोज होने का मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में इस पॉइंट तक
लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एक अच्छा स्टॉक है। दूसरे एक अच्छा स्टॉक है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है एक्चुअली। अगर ये फेवरेट स्टॉक क्यों है, इसके पीछे की कहानी है ये, ज़रा देखो सही इसको। अरे इतनी प्यारी चीज़ है जी, ये देखो। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट किया हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये पैसे बना के देते हैं। सिखाऊंगा ये कैसे सीखना है, अभी उस मैच्योरिटी में नहीं आया हो कि मैं सिखा पाऊँ, ठीक है। ये 1 साल में कितना बना के दिया, वो क्या बना के दिया, ख्वाब देखना छोड़ देना, ख्वाब मत देखना। मैं यहाँ से इसको ट्रैक कर रहा हूँ 275 से, कितना चल रहा है, 3 टाइम्स। अभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा। और अभी क्यों चलेगा ना, क्योंकि इसने कंसोलिडेट करा है इतने दिन, ठीक है। कंसोलिडेट करा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं मेरे बकेट में ये आज नहीं था, या मेरे बकेट में आज आया है। 228 डेज तो ये सिर्फ कंसोलिडेशन में निकाला है। अब मैं इसको डेली देखता हूँ, मैं बताया ना, मैं 100 स्टॉक्स, मतलब डेली मेरा 250 स्टॉक से ऊपर होता है। मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, बताता हूँ तब भी हूँ जब उस पर रहता है। खैर, एंट्री लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। सर अभी एंट्री लो, हाँ जी अभी ही एंट्री लो, एकदम अभी ले सकते हो। ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे, रेजिस्टेंस का एक रेंज होता है, पहले भी बताया अभी भी बताया हूँ, ये एक रेंज है, ठीक है। किसी को सेफ एंट्री लेना है तो मैं बोलूँगा इस पे लेना 740। और टारगेट क्या होगा सर, टारगेट होगी ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है ना, बेवकूफ़ी नहीं करना हाई पे जाऊँगा, समझा करो, हाई पे नहीं जाऊँगा। ये ट्रेंड लाइन क्या बोल रहा हूँ मैं, 740 मान लेते, यहाँ पे आ जाते हैं अपन कि चलते 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 चलते, क्योंकि स्टॉक सीधा स्पाइक तो नहीं मारेगा, ठीक है, इमोशंस पे नहीं है। अपन लेते हैं 740, 38 से 40 के अप्रॉक्स, और यहाँ से यहाँ तक पे 5% है। और फिर बोले सर आप जादू करते हो, देखो 5% कहाँ से ला लेते हो, कुछ भी करते हो 5% बता देते हो अरे नहीं, जस्टिफाइड है सर। क्यों जस्टिफाइड है, रीज़न है, देखो। पहला रीज़न क्या है, स्टॉक जो है बहुत देर तक होल्ड किया। होल्ड करना ज़रूरी था क्योंकि पास्ट उसने बहुत अच्छी रैली दी थी। उस पास्ट रैली को, उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए उसको साइडवेज होना था, या तो डाउन साइड जाता है या तो साइडवेज जाता है। अच्छे स्टॉक साइडवेज जाते हैं, डाउन साइड नहीं जाते, ठीक है, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आरके फॉर जो है ना अपने आप में अच्छा स्टॉक है, ठीक है। सेकेंड चीज़ इस RSI अच्छा खासा करेक्ट हो गया, बॉटम पे आ गया। मैं बॉटम पे आने का इंतजार नहीं करता, मैं देखता हूँ कि भैया चार्ट एक अच्छा बन जाए, चार्ट अच्छा बन गया, मीन के ऊपर खड़ा हो गया, हाँ तो अब एंट्री ले सकते हैं ना। 3 प्योर सिग्नल है, बहुत प्यारे प्यारे सिग्नल है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, ये लो, मल्टीपल टचेस के साथ ट्रेंड लाइन होना चाहिए ना, ऐसा नहीं दो टो जॉइंट मिल रहा है उसको जोड़ दिया ट्रेंड लाइन बना दिया, नहीं। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, RSI हो गया है, स्टॉक ने होल्ड लिया है, अपने लॉन्ग टर्म के साथ बहुत अच्छा है। सब चीज़ बता दिया हूँ। एंट्री कब पे लेंगे सर, एक दिन और रुक जाएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे। एंट्री अगर हमको मान लो 738 से 740 के बीच में अगर कल स्टॉक जाता है, आप एंट्री लोगे। एग्जिट किस पे लूँगा, ये ट्रेंड लाइन सभी कोई जो देख रहा है और जिसको ट्रेडर बनना है, ये रामकृष्ण फोर्ज, इसको आप अपने चार्ट में लगाओ, सेम ट्रेंड लाइन बनाओ और इस चीज़ को देखो कि सर वाकई जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके प्राइस पे आएगा। 740 पे ले लो और 779 780 आपका टारगेट रहेगा। ईजिली 5 से 7% कमाओगे और बाहर आ जाओगे, ठीक है। 2 स्टॉक है। और तीसरा ये तो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है। इसको आप ना सिर्फ जैसे जो भी व्यूवर्स होंगे सो फार, अगर कोई आया होगा तो ये बोनस स्टॉक है आप लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि सर मैं ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो जैसे मैं RK फोर्स का जो चार्ट दिखाया था ना, ये वही चीज़ है। इंडिया रिन्यूएबल्स गवर्नमेंट स्टॉक है तो ज़्यादा हाई जाएगा नहीं, बट स्टिल एंट्री ले सकते हो, अच्छा स्टॉक है। और इसमें ना छोटे छोटे पैसे डाला करो, छोटे छोटा पैसा। जैसे सपोज मान लो कि आज महीने का कुछ पैसा बचा ना, एरिडा खरीद लिया, कुछ पैसा बचा ना, वेदांता खरीद लिया। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये भी अच्छा स्टॉक है। ये देखो, ये थोड़ी इमोशनल रैली है, ये गड़बड़ है, पर ठीक है। अभी फिलहाल अपन स्टिक टू इट रहेंगे एरिडा में। और बाकी क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ज़्यादा मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए गुड बाय।